मराठी में एक सुंदर कहावत है, जेव्हा येता संता घरी तो दिवशी दशहरा आणि दिवाळी। हिंदी में इसका अनुवाद ये है कि जब प्रभु धारक, भगवान धारक संत हमारे घर आते हैं, हमारे गांव में आते हैं, उसी दिन दशहरा और दिवाली बनती है। हम सनातनियों ने पहली दिवाली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा मनाई। दूसरी दिवाली जो हमारे मन मंदिर में भगवान राम लल्ला बसे थे, तंबू में से वो टेंपल में रहने को आए, मंदिर में रहने को आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब हमने सारे भारत ने दिवाली मनाई। और आज जब प्रभु स्वामी महाराज ठाकुर जी को लेकर हमारे इटारसी गांव में आए हैं, तब हम आज स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दिवाली मना रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण का एक बहुत सुंदर वरदान है कि जब इस जीव को भरत खंड के मध्य में मानव शरीर प्राप्त होता है, तब भगवान के अवतार या भगवान के साधु जरूर से, ये शब्द महत्व का है, जरूर से 100% 100% जरूर से विचरते होते हैं। और उनकी हमें पहचान हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भरत खंड के मध्य में जन्म मिला है, साथ में मानव शरीर भारत देश के अंदर मिला है, वो भी पवित्र भूमि जहां भगवत्ता, जहां भक्ति हमें दिखती है, ऐसे मध्य प्रदेश में मिला है। और ऐसे जो संत जिसने भगवान को धारण करके रखा है, अपने में बसाया है, जिसमें नक्शिक रहते हैं, निष्काम भाई ने बताया ना कि ऐसे जो साधु होते हैं उनकी आंख से भगवान देखते हैं, ऐसे जो साधु होते हैं उनके बुखार बिन से भगवान परावाणी का वहन करते हैं और अपना भोग आरोगते हैं। ऐसे जो साधु है उनके हाथ से हमें आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यहाँ गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति है, गुणातीतानंद स्वामी की। उन्होंने अपनी बातों में, जैसे कृष्ण परमात्मा का भागवत है, वैसे भगवान स्वामीनारायण का वचनामृत है और गुणातीतानंद स्वामी की बातों है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात कही जे, ऐसे संत का महिमा कहा जो। ऐसे संत के कपाल पर हम जब तिलक करते हैं तो वो तिलक हम जिनको मानते हैं उस भगवान को तिलक होता है। अगर भगवान राम को मानते हैं तो उनको होता है, भगवान कृष्ण को मानते हैं तो उनको होता है, शिव जी को मानते हैं तो उनको होता है, महावीर स्वामी जी को मानते हैं तो उनको होता है, माता जी को मानते हैं तो उनको होता है, और भगवान स्वामीनारायण को मानते हैं तो उनको होता है। तो ये बात बताई। दूसरी बात बताई कि उनकी सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा का हमें पुण्य मिलता है, और उनको भोग लगाते हैं तो भगवान को हमारा भोग पहुंचता है, ऐसा पुण्य हमें मिलता है। और ऐसे साधु के हमें दर्शन होते हैं आज, और ऐसे साधु से हमारी मित्रता बढ़ती है, उनके साथ की हमारी शरणागति बढ़ती है, तो हम भाग्यवंता बनते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है, 4 वरदान है कि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण की अपने गुरुदेव रामानंद स्वामी के पास, तब उन्हें रामानंद स्वामी के पास पहले 2 वरदान मांगे कि हे प्रभु, मेरे जो आश्रित है 7 दुकाल पड़े, 7 दुकाल एक साथ इथोपिया में पड़े थे। भारतवर्ष में 1 या 2 ही दुकाल ऐसे पड़े हैं एक साथ, मगर 7 दुकाल पड़े। मेरे भक्त के उसमें राम पत्थर लिखा हो, कटोरा लिखा हो, भीख मांगना, भिक्षा मांगना लिखा हो,
पर वो राम पत्थर मेरे भक्त के भाग्य में ना आए, मेरे भाग्य में आए। कहना का तात्पर्य कि मेरे भक्त को अन्न और दात का वैर ना हो। भगवान स्वामीनारायण का ये प्रथम वरदान। दूसरा वरदान उन्होंने अपने लिए मांगा कि एक बिच्छू अगर मेरे हरि भगत को काटने वाला हो और जो उसकी वेदना होती है वो मेरे हरि भगत को ना हो मगर मेरे रोम रोम को कोटि बिच्छू की वेदना हो। शरीर का दुख प्रारब्ध उन्होंने अपने सर पर लिया। हमारे गुरुदेव, हमारे और प्रबोध स्वामी जी के गुरुदेव हरिप्रसाद स्वामी महाराज उसी परंपरा के ऐसे संत थे। तो वो आज से 15-20 साल पहले का प्रसंग है। स्वामी जी बंबई पधार, हरिप्रसाद स्वामी महाराज बंबई पधार रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की, बड़ौदा की, और अचानक उनके पैरों में आवाज़ आई। तो पैरों के जो नीचे के काफ मसल्स होते हैं वो एकदम खींच गए। फिर स्वामी जी को उठाकर ट्रेन में बिठाना पड़ा। फिर स्वामी जी बंबई पहुँचे, वहाँ पर भी व्हील चेयर कर लेकर स्वामी जी को उतारे पर लिया गया। फिर दूसरे दिन डॉक्टरों को बताया, सब कुछ हुआ। फिर निर्गुण स्वामी करके थे, उनका स्वामी जी के ऊपर फोन आया। हरिधाम में हम जहाँ पर रहते थे पता चला कि स्वामी जी को पैरों को ऐसी मोच आई है। निर्गुण स्वामी ने फोन किया कि स्वामी जी को कब मोच आई। सूरज स्वामी उस टाइम पे, प्रबोध स्वामी जी के सेवक थे, मैत्री स्वामी जो बैठे हैं वो स्वामी जी के सेवक है। तो फोन किया कि स्वामी जी को पैरों में कब मोच आई। तब उन्होंने बताया कि इतने बजे, तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे स्वामी जी की पैरों में मोच आई, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तभी निर्गुण स्वामी ने बताया कि उसी समय हम शिविर करने के लिए एक ट्रॉली के अंदर लड़के बैठकर, 40-50 ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर वापस घर आ रहे थे, और अचानक वो बेध्यान हो गया ट्रैक्टर वाला। तो एक उस पे जो कपचिया पड़ी रहती है उस पे चढ़ गया और पूरा ट्रॉली घूम गया और सभी उसमें दब गए, उसी ट्रॉली में दब गए। मगर जब 1 घंटे के बाद सब रेस्क्यू टीम आई और ट्रॉली को उठाया तो उसमें से एक भी बच्चे को चोट नहीं लगी थी, खरोज नहीं आई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मर जाने वाले थे, काल था, मगर हरिप्रसाद स्वामी ने सब दुख भक्तों का अपने सर पर लेकर उन बच्चों की, उन युवकों की रक्षा की। हमारे साथ गजानंद भाई बैठे हैं। तो वो जब जा रहे थे, पिकनिक पर जा रहे थे, तो जब वो सब ऐसी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर बैठा तो उन्होंने देखा कि हरिप्रसाद स्वामी महाराज अपनी ट्रॉली के आगे चल रहे हैं। 25 बार उन्होंने अपनी आंखों को पोंछा कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं ना। 25 बार उन्होंने देखा कि स्वामी जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे संत जो होते हैं ना, हम सदैव उनकी निगरानी में होते हैं, उनके रक्षा कवच में हम सदैव पलते हैं। कहीं जगहों पर लिखा नहीं होता है कि यहाँ सर्विलेंस कैमरा लगाए गए हैं। हम कहते हैं ना, एक कंपनी का सर्विलेंस कैमरा था तो उसके नीचे पंच लाइन लिखी थी वो कैमरा के नीचे, कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। ऐसे जो संत होते हैं ना, उनके भक्त की हमेशा निगरानी करते हैं, रक्षा करते हैं। तो स्वामी जी उनके आगे आगे चल रहे थे। जहाँ पर वो उतरे तो उन्होंने देखा कि स्वामी जी भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी जी की फोटो लेने की कोशिश की। फिर उनको मन हुआ कि मैं स्वामी जी के चरणारविंद में बैठकर फोटो लूँ। तो उनके कैमरे में टाइमर था, तो 30 सेकंड का टाइमर रखकर स्वामी जी की चरणारविंद में बैठ गए। और जब वो कैमरा क्लिक हुआ तो स्वामी जी के साथ उनकी फोटो आ गई। और जो ट्रॉली वापस आ रही थी, तब जैसे इन बच्चों की ट्रॉली वो हो गई तो उनकी भी ट्रॉली पलट गई, मगर ये बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो शरीर का सुख दुख कि मेरे भक्त को एक बिच्छू काटने वाला हो
तो मुझको उसकी पीड़ा हो, मेरे भक्त को ना हो। तीसरा वरदान उन्होंने खुद दिया। 2 वरदान रामानंद स्वामी के पास मांगे और हमारे लिए 2 वरदान करुणा करके प्रेम से उन्होंने हम पर बरसाए। और तीसरा वरदान ये कहा कि मेरे हरिजन को अंत अवस्था के समय मैं लेने को आऊंगा और मेरी गोद में बिठाकर मेरे अक्षरधाम की ओर में ले जाऊंगा। हम पता है सारी जिंदगी हमने कैसे काटी होती है, हमको पता है हमने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। हमारा अंत अवस्था आती है तो एक फिल्म घूम जाती है हमारे आजू बाजू से। इतनी मोह ममता में लिपटे होते हैं कि हम अपना जी छोड़ नहीं पाते थे। एक बहन थी, दादी माँ थी, एक भाई साहब दादा थे, वो गुजरने के समय में कुछ बोलना चाहते थे, वाह वाह ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। तो बच्चों ने सोचा कि कुछ वसीयत का कि कहाँ धन डुबाया होगा उसका पिताजी कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास 1 लाख रुपये का इंजेक्शन है, अगर इन दादा को देंगे तो वो 5 मिनट बोल पाएंगे, तो कि जल्दी जल्दी दो के। तो इंजेक्शन दिया तो दादा ने बोला यहाँ बैठकर क्या करते हो, वो जो बैल है वो सफाई वाली जो झाड़ू आता है वो चबा रहा है, गुजराती में उसको वासणी कहते हैं, कि वो चबा रहा है, कि वो ले लो ना जल्दी। बच्चे बोले कि 1 लाख रुपया का बाप ने कुछ दिया तो नहीं मगर नुकसान करवा दिया हमारा। तो ऐसे हम मोह माया में लिपटे होते हैं। उस समय जी हमारा छूटता नहीं है, हमारी वासनाएं रहती है, जी नहीं छूटता है। और भगवान स्वामीनारायण ने क्या किया, मैं जिसमें प्रकट हूं ऐसे साधु को लेकर मैं आऊंगा। तो जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो उसकी मूर्ति में हम लीन हो जाते हैं, उसके प्यार में, उसकी करुणा में हम लय हो जाते हैं और हमारी वासना को हम भूल जाते हैं, हमारी इच्छाओं को भूल जाते हैं। और जैसे मक्खन में से जैसे बाल निकाल देते हैं उसी तरह हमारे हृदय में से हमारे आत्मा को निकालकर अपनी गोद में बिठाकर अपने धाम में ले जाते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में से असंख्य प्रसंग है कि जहाँ मरने वाली व्यक्ति, भाई हो या तो बहन हो, ऐसा बोलते हैं स्वामी जी आए हैं, महाराज आए हैं, सुगंध पूरा रूम हो जाता है, मोगरे की स्मेल आती है, चंदन की स्मेल आती है, प्रकाश हो जाता है और हंसते हंसते कहता है कि मैंने सत्संग किया है, स्वामी जी महाराज मुझे लेने आए हैं, आप भी सत्संग करना और आप भी सत्संग रखना। ये वरदान दिया। और चौथा वरदान, सबसे महत्वपूर्ण वरदान, केवल भगवान स्वामीनारायण की मानव जात पे इसमें करुणा और प्यार के सिवा और कुछ नहीं है। हमें पता है कि हमें जब भूख लगती है और हमारे घर में 4K का टीवी रहता है, भूत बहुत जोरों से लगी है, मगर वो 4K टीवी पर पिज़्ज़ा की ऐड आती है, बराबर गोलगप्पे की ऐड आती है, तो उससे मुंह में से पानी निकलेगा, भूख नहीं जाएगी। भूख मिटाने के लिए हमें रसोई में जाकर कुछ खाना पड़ेगा। बहुत प्यास लगी है, टीवी पर गंगा जी बह रही है, मगर हमें प्यास नहीं मिटेगी, हमारी तृषा नहीं मिटेगी। मटके में से एक पानी पिएंगे ग्लास, हमें शांति होगी। उसी तरह ठंडी पड़ रही है, ठंडी हवा चल रही है और टीवी पर शाल की एडवर्टाइज आती है, स्वेटर की एडवर्टाइज आती है, मगर हमारी ठंड नहीं जाएगी। कंबल ओढ़ेंगे तब ठंड जाएगी। दारिद्र्य है, पैसे नगद हाथ में आएंगे तो दारिद्र्य जाएगा। तो जैसे प्रगट हमें धन चाहिए, प्रगट वस्त्र चाहिए, प्रगट पानी चाहिए, प्रगट अन्न चाहिए, उसी तरह हमारे मोक्ष की जो इच्छा है, हमारे घर को मंदिर बनाने की इच्छा है, हमारे शरीर और हृदय के बनाने की इच्छा है, वहाँ भगवान की मूर्ति, मगर जिस साधु ने, जिस संत ने अपने अंगों अंग में भगवान राम को प्रगटा है, भगवान कृष्ण को प्रगटा है, भगवान स्वामी नारायण को प्रगटाया है, उनसे हमारा अगर लगाव हो जाए, उनसे हमारा संबंध हो जाए,
तो वो हमारा कान पकड़ेंगे, वो हमें प्यार करेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो हमें समझाएंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे। ये संत का काम है। माँ क्या करती है? यहाँ पर राकेश जी मालविया बैठे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, संजय भाई और सचिन भाई है। वो जब एकदम बालक थे, छोटे छोटे थे, एकदम घुटनों पे रेंगते थे, 3-4 महीने के होंगे, 5 महीने के होंगे, तो वो जब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और संजय भाई या सचिन भाई ने छीछी पीपी की तो वो नहीं उठाएंगे, अपनी पत्नी को बूम मारेंगे, सुनती हो बबुआ ने पीपी छीछी की है। माँ आएगी, बच्चे को लेकर जाएगी, उसे नहलाएगी, नए वस्त्र पहनाएगी, पाउडर लगाएगी, और तब जाकर फिर राकेश भाई की गोद में रखेंगे। राकेश भाई उसको आलिंगन देंगे, चुंबन देंगे, उसके साथ खेलेंगे। संत हमारे जीवन में, ऐसे जो संत है हमारे जीवन में ये करते हैं। हम काम से, क्रोध से, लोभ से, हठ से, मान से, ईर्ष्या से, व्यसनों से, दुराचार से पीड़ित होते हैं। 4 प्रकार का जीवन है। एक पशु जीवन है, एक मानव जीवन है। पशु को भी हरा चारा दिया जाता है तो वो खुश रहता है, और जब हमें भी फ्रूट सलाद और लड्डू मिलते हैं तो हम भी खुश होते हैं। तो दोनों के अन्न में कोई फर्क नहीं है, दोनों के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु पशु के लिए पाप पुण्य नहीं है, अच्छा या झूठा उसके लिए नहीं है। हमारे लिए पाप पुण्य का नियम है, हमारे लिए सही गलत का नियम है, हमारे लिए मानव मूल्य है। उस प्रकार से जिएंगे तो हम मानव बनेंगे, और उस प्रकार से हम अगर नहीं जी पाते हैं तो पशु में, बैल में और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके आगे का जीवन है एक देव जीवन है, जहाँ हम सेवा भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, एथिक्स वाला, मूल्य वाला जीवन जीते हैं, और उससे भी आगे प्रभु के बेटे बनकर, प्रभु की बेटियां बनकर जीने का एक जीवन है। तो ये जीवन है, वो जीवन हमारे बस की बात नहीं है। रामायण, महाभारत और सब में सब कुछ लिखा हुआ है। हम सभी प्रकार की सीरियल देखते हैं तो भी हमारे जीवन में वो क्यों नहीं आता है? तब ऐसे हमारे संत में, हमारे जीवन में ऐसे संत की अनिवार्यता है। हरिप्रसाद स्वामी महाराज अक्सर एक बात किया करते थे कि मानव जीवन में देह के लिए, शरीर के लिए जितनी प्राणवायु की जरूर है, उसे अनंत 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 गुना ऐसे संत की, भगवान धारक साधु की जरूर है। क्यों? कि साधु हमारे घर को मंदिर बनाते हैं, साधु हमें आंख, कान और जीभ का विवेक देते हैं, साधु हमारे प्रारब्ध और प्रकृति को शांत करके परिवर्तित करते हैं, साधु हमारे हृदय को मंदिर बनाकर उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में साधु की जरूरत है। और ऐसे साधु आज हमारे घर आए हैं, हमारे गांव में आए हैं। साधु क्या करते हैं हमारे जीवन में? 3-4 बातें बताता हूं। निष्काम भाई ने बहुत सारी बातें बताई। वो सदैव हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा संकल्प पकड़ते हैं सदैव। मैंने कहा ना, वो हम उनकी निगरानी में रहते हैं। एक हरिभगत निखिल भाई करके हैं, नागपुर के अंदर वकील है, वो एडवोकेट है, वो और उनकी पत्नी निखिल भाई ठक्कर करके। उनके पिताश्री रात को वो जब घर पे आए तो माँ के आंसू में 14 आंसू बहने लगे। निखिल भाई ने पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? तो कि अंदर आओ, के बेडरूम में पापा की हालत देखो। के पापा के पास गए, पापा को बोला क्या हुआ? मम्मी ने बोला पापा को बोलो मुंह खोले। उन्होंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो जैसे हमको शरीर में मसे होते हैं, काले काले लाल लाल मसे होते हैं, वैसे ही कोई दवा का रिएक्शन आने से लिए पूरी जीभ में और पूरे मुंह में ऐसे मसे हो गए थे, मानो काली द्राक्ष का झुमका ना हो ऐसा मुंह में हो गया था। मुंह बराबर खुल भी नहीं रहा था।
निष्ठा से जीने वाले निखिल भाई ने बताया, मम्मी चिंता मत करना, भगवान स्वामी नारायण और अपने गुरु हरि प्रभु स्वामी महाराज अपनी रक्षा में है, चिंता मत करना, बाहर आओ। पापा को बोला आप शांत से आराम कीजिए, हम कल आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। रात का समय था, फिर घर में अच्छा सा टीवी था। गुरु हरि की स्वामी जी की 30 मिनट की यूट्यूब पर स्मृति के साथ हरिप्रसाद स्वामी महाराज की और प्रबोध स्वामी जी की स्मृति और फोटो और वीडियो के साथ 30 मिनट की धुन की एक वीडियो है। वो ये परिवार को बहुत पसंद है। तो रात को जब सोते समय पहले सारा परिवार ये टीवी देखते देखते ये धुन करते हैं। तो बोला कि अपनी एक ही सर्वोपरि दवा है, भगवान का नाम सुमिरन, स्वामी नारायण भगवान का मंत्र, हरिप्रसाद स्वामी का एक आशीर्वाद है। अगर कोई स्वामी नारायण मंत्र एक बार बोलता है या एक बार सुनता है तो भगवान स्वामी नारायण और ऐसे साधु उस भगत की निरंतर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। कितना पवित्र ये मंत्र है। तो ढाढ़स दी निखिल भाई ने माँ को और परिवार को, और पूरा परिवार माँ बहू बेटी बेटे सब बैठकर टीवी चालू किया, यो यूट्यूब किया चालू किया और धुन करने लगे। आधा घंटा हुआ, सब सो गए। सुबह में पापा को तैयार करने के लिए उठाया, पापा चलो अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका मुंह खोलो। और जब उन्होंने उनका मुंह खोला तो सारे छाले सारे मसे सब कुछ था वो एकदम मिट गया और एकदम मुंह साफ होकर एकदम क्लीन हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये ऐसे साधु की करुणा है। हम जो भी प्रॉब्लम उनके पास लेकर जाते हैं तब उतना ही ये बताता है कि आप भी मैं भी भजन करूंगा। पहले वो बोलते हैं मैं भी भजन करूंगा, बिकॉज चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दान पहले घर से शुरू होता है। तो वो बोलते हैं मैं भजन करूंगा, आप भी भजन करना, मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करना। ये पहले सबसे पहले बोलते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, वो आर्थिक हो, दैहिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या तो स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, ये कहते हैं। और ऐसे पुरुष जो भगवान बसाए पुरुष होते हैं वो वैसे ही हमें नहीं कहते हैं। हम कह देते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मगर घंटे बाद भी पहुँचते नहीं हैं हम। मगर ऐसे जो भगवान रखे पुरुष है, प्रभु धारक जो संत है ना, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी ड्यूल पॉलिसी रहती है, इनकी ड्यूल पॉलिसी नहीं रहती है, इनकी 2 प्रकार की पॉलिसी नहीं रहती है। ऐसे जो संत होते हैं वो हमारी तरह 6 घंटे 8 घंटे नहीं सोते हैं। इनकी नींद केवल 29 मिनट की होती है। ऐसे जो पवित्र प्रभु धारक संत होते हैं वो केवल 29 मिनट के लिए जीते हैं। निष्काम भाई ने योगी जी महाराज का प्रसंग नहीं बताया। उसी तरह योगी जी महाराज रात को 3 बजे अपने कमरे में धुन कर रहे थे। हरिप्रसाद स्वामी महाराज उस समय योगी जी महाराज के सेक्रेटरी थे। प्रभुदास भाई उनका नाम था। उनकी ये दोनों की, शिष्य और गुरु की ऐसी एकता थी। ऐसे कपड़े में होते हुए, गृहस्थ के कपड़े में होते हुए भी ऐसा प्रसन्न कर लिया था कि योगी जी महाराज एक बार खाली 3 साल के संसर्ग के बाद ही योगी जी महाराज ने प्रभुदास भाई के लिए ऐसा बोला था कि प्रभुदास भाई आपको देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। ऐसा प्रसन्न योगी जी महाराज को उन्होंने कर लिया था और उन दोनों के आत्मा की ऐसी एकता हो गई थी। तो प्रभुदास भाई को लगा, स्वामी जी हरिप्रसाद स्वामी महाराज को लगा कि योगी जी महाराज निंद्राधीन नहीं है, कुछ रूम में भजन करने लगते हैं। उन्हें धीरे रहकर दरवाजा खोला तो योगी जी महाराज ने कहा आओ गुरु। योगी जी महाराज सभी को गुरु कह के बुलाते थे कि आओ गुरु बैठो के भजन कर रहे हैं के। बापा इतनी रात को 3 बजे भजन कर रहे हैं आप? तो क्या हाँ के अपने एक हरि भगत खेत में एक पेड़ के नीचे सोए हुए हैं। उनके सर पर, उनकी छाती ऊपर बहुत बड़ी डाली है, वो पड़ने को हुई है।
हम हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज और भगवान स्वामीनारायण को भजन कर रहे हैं कि ये डाली उस हरि भगत पर अभी न गिरे, वो जब उठे लघु शंका करने के लिए जाए तब गिरे। ये करुणाकारी परंपरा में हम बैठे हैं। हरिप्रसाद स्वामी महाराज अपने आवास में 2:30 बजे सो रहे थे। उनके अंतेवासी सेवक, जैसे अभी मैत्री स्वामी है, तो उनके अंतेवासी सेवक सुरस स्वामी को ऐसा लगा कि मैंने स्वामी जी के सिराने के बाजू में बैटरी रखना भूल गया हूँ। स्वामी जी को शायद रात को लघु शंका करने को उठना पड़े, तो उनको ठोकर न लगे, तो मुझे बैटरी रखनी चाहिए। तो एकदम धीरे से उनके रूम का लॉक खोला उन्होंने, और अंदर जब ऐसे गए तो देखा कि स्वामी जी सोए नहीं है, स्वामी जी बैठे हैं। और स्वामी जी फिर मुस्कुराने लगे, आओ सूरज इधर आओ के मैं बैठा हूँ। और स्वामी जी वहाँ बैठ गए, सूरज स्वामी जी। और फिर स्वामी जी ने एक बात बताई। हम सोचेंगे कि हमारे बाप रात को 80 साल 82 साल की उम्र पे हमारे लिए भजन करते हैं। और तब स्वामी जी ने कहा कि सूरज मैं एक स्वाध्याय कर रहा हूँ। स्वाध्याय क्या कर रहे थे? तो स्वामी ने कहा, स्वामी जी ने बताया कि इस जगत में अपने जितने हरि भगत है उसने प्रार्थना की हो और उसका किसी का जवाब देना मैं भूल गया हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। उस समय स्वामी जी के योग में 1 लाख इस धरातल पर भक्त थे, 10-12 भक्त नहीं थे। लॉस एंजल्स और वानकूवर से लेकर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन तक पूरे फलक पे स्वामीनारायण हरिप्रसाद स्वामी महाराज के शिष्यगण थे। तो एक जगह सुबह होती है, इंडिया में सुबह होती है, तो अमेरिका में रात होती है और न्यूजीलैंड में शाम होती है। तो सिटी बैंक बोलती है कि सिटी नेवर स्लीप्स। सिटी बैंक की शाखा है, हर एक दुनिया के हर एक देश में चलती है, तो हर एक जगह चालू रहती है। अगर इंडिया में बंद है तो दूसरी जगह चालू रहती है। ब्रिटिश एम्पायर का सूत्र था कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। तो ऐसे जो साधु है वो सोते नहीं है, वो हमारे लिए भजन करते हैं, हमारी रक्षा के लिए भजन करते, केवल 29 मिनट का आराम करते हैं। तो ऐसे साधु की हम गोद में बैठे हैं, ऐसे संत की हम गोद में बैठे हैं। दूसरा वो क्या करते हैं? निरंतर निरंतर हमारे मन के प्रारब्ध को, जैसे तन का प्रारब्ध है ऐसे मन का भी प्रारब्ध है। एक बच्चा बंबई में सभा में जाता था, माँ और बाप के बीच में अनबनाव था, गर्मी थी। एक बार बहुत बोलाचाली हो गई। रात को जब उसकी माँ सोई हुई थी, उसके पिताजी ने गर्मी में आकर उसे अपनी पत्नी का कैंची से पूरा बाली काट दिया। फिर बेटे ने दूर से देखा कि रूम में सो रहे थे। छोटी रूम थे, बम्बे में तो आवास छोटे छोटे रहते हैं। बेटे ने सोचा कि कल अब युद्ध होगा, माँ जब जागेगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों में युद्ध होता है। तो ये तो कितना बड़ा अपमान हुआ, बाल काट दिए है, कितना अपमान हुआ, क्या होगा अब? सुबह में महाभारत होने वाला है, रशिया और यूक्रेन का वॉर होने वाला है सुबह में। माँ जागी, स्नान किया, बाल भी बनाए, मगर कुछ नहीं बोली। पिताजी भी आश्चर्य में, कुछ भी बोले नहीं, वो नौकरी पे चले गए। माँ ने कहा, बेटे ने माँ को पूछा, नजदीक गया, माँ पिताजी ने आपने बाल काट दिए, आपने स्नान किया, आपने आईने में देखकर बाल बनाए, तो भी आज एकदम वातावरण क्यों शांत है? तब जाकर उस माँ ने उस बेटे के बोला, बेला तू कल सभा में जाकर आया था ना? तो स्वामी जी का एक सूत्र लेकर आया था कि कोई आत्मीय घर में, परिवार में कोई आत्मीय बने के ना बने, मगर मुझे आत्मीय बनना है तो हे प्रभु मुझे बल देना। ये तू सूत्र लेकर आज आकर तूने मुझे बताया था ना के, तो मेरे में उतना बल आ गया रात को। मुझे पता है कि तेरे पिताजी ने मेरी चोटी काटी हुई है, मेरा अपमान किया हुआ है, मगर पिताजी को बोले आत्मीय होने का ना हो, मगर मुझे इस घर को मंदिर बनाना है, इसलिए मैं शांत रही।
तो ये करते हैं संत, हमारे देह को मंदिर बनाते हैं। बेंगलोर के अंदर अनिल यादव करके एक लड़का है। जब हरिप्रसाद स्वामी महाराज इस धरातल पर थे, वो गुजरात का लड़का है, वैसे यूपी का है मगर वो गुजरात सेटल हुए हैं। तो वो सत्संग में नहीं जाता था। आईटी की पढ़ाई के लिए वो बेंगलोर आया। बेंगलोर में हमारे 80-90 बेटे रहते हैं और वहाँ सत्संग करते हैं। ये पढ़ने वाले सब बेटियाँ भी है, वो भी सब सत्संग करती है। तो ये क्लासेस में जाता था। धीरे धीरे हमारे लीडर वहाँ जो मनीष भाई है, तो जो सिंगल्स जो बच्चे होते हैं उनको घर भाड़े पे नहीं देते हैं, क्योंकि जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, लड़कियों को घर में लेकर आते हैं, तो सिंगल्स को नहीं देते हैं, मगर किसका रेफरेंस हो तो देते हैं। तो हमारे मनीष भाई दर्जी करके कार्य करता है, वहाँ के लीडर है वो। और उनकी मिसिस जिस घर पर जाकर बोले कि हमारे बच्चों के लिए मकान चाहिए तो कोई मना नहीं करता था, उतनी उसकी गुडविल थी। और उनके प्रयास से आज वो एरिया में ही 35 घर भाड़े पे बच्चों को उन्होंने दिलवाए हैं। ऐसे वो कार्य करता है। मानव जीवन का, मानव मंदिर का निर्माण करते हैं। ऐसे जो साधु है वो मंदिर बनाते हैं, उससे पहले हमारे हृदय को, हमारे शरीर को मंदिर बनाते हैं, उस योग्य बनाते हैं। तो ये अनिल यादव सत्संग में जाते थे नहीं जाते थे, जाते थे नहीं जाते थे, ऑन ऑफ रहते थे। स्वामी जी के समय में एक बार नाइट शिफ्ट थी तो सुबह में आए, आकर सो गए, दोपहर को जागे, खाने का टाइम हुआ था, भूख लगी थी, बच्चे तो अपने रूममेट्स तो सब निकल गए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। और को कभी कभी नॉनवेज खाते थे तो कि चलो आज चिकन बिरयानी खाते हैं, तो चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया। मुंह धोकर ब्रश करके खाने को बैठे, हरिप्रसाद स्वामी उसके बगल में आके बैठ गए। अमेरिका थे वो, तो उसके बगल में आकर बैठ गए। हरिप्रसाद स्वामी महाराज, हमें अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करना है। हम एक बार सभा में जाते हैं, नहीं बताया निष्काम भाई ने कि हम सभा में जाते हैं, साप्ताहिक सभा में जाते हैं, तो हमारे तन की, मन की, धन की और आत्मा की रक्षा भगवान स्वामीनारायण और ऐसे गुरुदेव करते हैं। हरिप्रसाद स्वामी महाराज उसकी पलंग पे आ गए और बैठ गए। हमें अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करना है। यहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं, वैश्वानर अग्नि रहती है यहाँ पर, उसमें हम चावल डाल सकते हैं, हार्ड मांस हड्डियाँ नहीं डाल सकते हैं, तो नहीं खाने दिया। सोचा कि कल मैं सभा में जाके आया हूँ तो मुझे शायद उसके भणकारे लग रहे हैं, नहाकर वापस वो डिब्बा लेकर बैठा। हरिप्रसाद स्वामी वापस उसके पलंग पर आ गए। एक बार कहा ना अपने को, अपने शरीर को भ्रष्ट नहीं करना है, आंख दिखाकर कहा। सोचा कि 250 रुपये की है, मेरे फ्रेंड्स खाते हैं, बाजू में रहते हैं, उसको दे आओ। जैसे डिब्बा लेकर उठा और दरवाजे के पास आया, हरिप्रसाद स्वामी ने दरवाजा ऐसा रोक कर खड़े हुआ कि हमें भी भ्रष्ट नहीं होना है और हमारे मित्रों को भी भ्रष्ट नहीं करना है, इस डस्टबिन में इसको डाल दो। उसको वहां से डलवा दिया। धीरे 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 पशु में से उसे मानव बनाया। सत्संग करते 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 उसको देव बनाया। गुरु हरि अभी हमारी रक्षा के लिए, हमारे घर को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हृदय को मंदिर बना के लिए हमारे गुरु के तौर पर अभी विराजमान हुए। एक बार वो पढ़ाई कर रहा था, रात को सो गया। प्रभु स्वामी ने उसे जगाया। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? स्वामी जी 3 घंटे करता हूँ। मुझे कल से 5 घंटे पढ़ाई चाहिए, 3 घंटे नहीं चलेगी। उसको जॉब मिल नहीं रही थी। संत ये करते हैं हमारे जीवन में। और 1 महीना हुआ होगा, वापस रात को जगाकर दर्शन दिए और बोले कितनी पढ़ाई करते हो? स्वामी जी 5 घंटा पढ़ाई करता हूँ, मुझे अभी 10 घंटा पढ़ाई चाहिए।
ऐसे कर करके दर्शन दे देकर उसके कैलिबर को 12 घंटे तक स्वामी जी खींच गए। फिर उसको इंटरव्यू देने को आया, और जब उसको इंटरव्यू मिला तब उसके एचआर ने कहा कि आपका अनुभव क्या, कितने महीने का है? 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद कहा तो कि 6 महीने का अनुभव है। कि नहीं, आप झूठ बोलते हो। आपका कैलिबर देखकर, आपकी स्पीड देखकर, आपकी एबिलिटी देखकर हमें लगता है कि आपको 3-4 साल का अनुभव है। कि नहीं, कि मैं सच्ची बोलता हूँ, प्रभु स्वामी जी मेरे गुरुदेव है, उनकी सौगंध खाकर बोलता हूँ कि मेरी 6 साल की उम्र। ये संत हमारे जीवन में करते हैं, ऐसे संत हमारे जीवन में आए हैं। नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो मगर पानी ना बहता हो तो, और छोटी सा नाला हो 24 घंटे उसमें पानी बहता हो तो वो हमें भी प्यासा नहीं रखेंगी और हमारे खेतों को भी हरा भरा रहेगी। तो जीवन में प्रगट संत की अनिवार्यता है। ऐसे प्रगट संत हमारे घर आए हैं। तो हम रामचंद्र जी के उपासक हैं तो हनुमान जी जैसे हमें संत चाहिए। हम कृष्ण परमात्मा के उपासक हैं तो सुखदेव जी जैसे हमें संत चाहिए। हम महावीर स्वामी के उपासक हैं तो श्रीमद् रामचंद्र जैसे संत चाहिए। और हम स्वामी नारायण भगवान के उपासक हैं तो हमें प्रबोध स्वामी महाराज जैसे प्रगट प्रभुधारक संत चाहिए। तो ऐसे संत हमारे घर आए हैं, ऐसे संत हमारे गांव आए हैं, तो उनसे हमारी मैत्री बढ़े, उनसे हमारे माँ बाप का, हमारे माता पिता का, प्रभु की मूर्ति है वो बाप के स्थान पर है और गुरु की मूर्ति है वो माँ के स्थान पे है। सूर्य का प्रखर ताप और बाप का प्रखर ताप हम परिवार में झेल नहीं सकते हैं। जो जनरेट एनर्जी होती है वो 25,000 वॉट की होती है, अगर वो हमारे घर में सीधी आ जाए तो पूरा घर जल जाता है। और बाप का प्रताप और उनकी सामर्थ्य को झेलने के लिए हमें माँ की आवश्यकता है। बच्चे घबराते हैं तो माँ की आंचल में छुप जाते हैं बाप की आंख को देखकर। तो माँ आश्वासन देती है कि पिताजी कुछ नहीं करेंगे बेटा, उनकी गर्मी के पीछे प्रेम है, वो बताएगी हमें। तो ये संत हमें बताते हैं। तो उसी तरह ऐसी जीवन परंपरा में हम प्राप्त हुए हैं। तो उनका हम सत्संग में आए, उनके साथ हमारी माँ बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता बढ़ता रहे, ऐसे आशीर्वाद भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री स्वामी नारायण हमें ऐसी, और गुरु हरिप्रसाद स्वामी महाराज, प्रभु स्वामी महाराज ऐसे हमें बल, बुद्धि, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करे। यही ठाकुर जी के चरणों में, उनके चरणों में सभी इटारसी वासियों के भक्तों के ओर से प्रार्थना है। जय स्वामी नारायण।